राजा मैं तेरी बेटी पसंद आएगी, मैं एक लड़ी ब्योह करना चाहूं, लेकिन हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, मुंह से वचन नहीं निकल रहे क्योंकि हम बाबा बने हैं ना साहब। बाबा साहब कैसे बोल सकते हैं कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है? बोलो जय श्री राम। इसलिए मुंह से वचन नहीं निकले। घंटा भर बीत गया, नारद जी देखते चले जा रहे। राजा ने कहा बोले महाराज बताओ ना, कनु जमे मिले मेरी बेटी ने, कैसा पति मिलेगा, कैसा घर द्वार मिलेगा, कब मिलेगा? नारद जी ने कहा कल ही मिलेगा। क्या बोला? कल ही मिलेगा, इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह कल करो। बोले किससे करें? बोले सूचना भेजो कि जितनी भी दुनिया के सुंदर सुंदर राजकुमार है सब आ जाएं। मेरी बेटी विश्व सुंदरी है, विश्व मोहिनी है, ये जिसको पसंद कर देगी उसी के साथ ब्याह करेगी। पुराने जमाने में विवाह ना 10 वर्ष की अवस्था में हो जाते थे साहब, क्योंकि 10 साल की बेटी ही कन्या है। अगर वो बेटी 10 साल से ऊपर की हो गई तो फिर कन्यादान नहीं होगा साहब, फिर स्वयंवर होगा। बेटी अपने लिए स्वयंवर चुनेगी। फिर इस कलिकाल में छूट नहीं दी गई है। क्यों साहब? बेटी को यदि स्वयंवर की छूट दी जाए तो बेटी न जाने कई अधर्मिन का पसंद। आज क्या लोग गलत आईडी बने घूमने लग गया। क्यों साहब? विधर्मी दुष्ट और हमारी बेटी और बहुओं को अपनी बातों पर ला करके, इसलिए बेटियों के लिए छूट नहीं है स्वयंवर की। इसलिए आज भी चाहे बेटी 20 साल 30 साल के 50 साल की क्यों नहीं हो जाए, उसका कन्यादान ही होगा। बोलो जय श्री राम। हमारे शास्त्रों में कन्या केवल बेटी 10 साल तक है बस। इसलिए बेटी बड़ी है, इसलिए यहां स्वयंवर हो रहा है। और नारद जी कह रहे हैं जाओ मंत्रणा कर दो, जो दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार होगा उसी से हमारी बेटी ब्याह करेगी, और जो इसका पति होगा वो अजर अमर होगा। ये बात भी कह दी। और ये कहकर के नारद जी चले गए। और चल लग्या नारद जी और मन मावल सोचने लग्या कि ब्यो तो मैन कंधे ही दड़, पर मैं तो इतना सुंदर छानी साहब। पर ध्यान में आएगी चौ कि मेरा भगवान बल बहुत सुंदर है, मेरा भगवान बहुत सुंदर है, इसलिए मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा और भगवान के लिए विवाह करने के लिए जरा सुंदरता मांगूंगा। एक दिन के लिए उनकी सुंदरता मांगूंगा। इसलिए हरिसन मांगो सुंदरता हो जात गहरो अति भाई। अरे भाई मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से मैं सुंदरता मांगूंगा। नारद जी लौट गया वहीं से, घर नहीं गया। भगवान जी गंभीर पहुंच गया। भगवान बोले नारद जी अभी अभी तो गए हो, पुनः वापस आ गए हो, क्या बात है? तो नारद जी बोले प्रभु मैं भी कथे ब्यो। क्या बोली? बोले प्रभु मैं भी ब्यो करना चाहूं, विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले विवाह करना चाहते हो तो कर लो भैया, यहाँ किस लिए आए हो? बोलो जय श्री राम। बोले प्रभु विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। बोलो शंकर भगवान की। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही। ए मेरे भगवान मैं विवाह करना चाहता हूं, आप मुझे अपना रूप दे दो, जरा अपनी सुंदरता दे दो ताकि मैं विवाह करूं। एक बात और कह दी नारद जी ने, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। ये मेरे भगवान मैंने आप सुंदरता बनी दिया बोला प्रभु जय बांबल मेरो भलो हो, जय विधि होई नाथ हित मोरा।
हे प्रभु जिससे मेरा हित हो जाए, कल्याण हो जाए, आप वही करना। मतलब मैंने सुंदरता मांगी है, सुंदरता मत देना, जिसमें मेरा हित हुआ आप वो करना। देखो भाई, अब भगवान जानते हैं कि नारद जी का हित किसमें है। देखो भाई, बच्चा यदि छोटा है और वो यदि ब्लड या सुई मांगे, क्या मां दे देती है? बच्चा छोटा है, आइसक्रीम मांगे ठंडियों में, क्या मां देती है? बच्चा चाहे छोटा है, बच्चा यदि चाकू मांगे अपनी मां से, क्या मां दे देती है? बच्चा चाहे कितना भी छटपटाए, रोए, बिलखे, मां नहीं देती है। मां चाहती है कि इसके पास चाकू देंगी तो ये कट जाएगा। इसलिए नारद जी भी कह रहे हैं, हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही करना। भगवान कहते हैं, हित की बात कर रहे हो नारद जी, हम तो तेरा परम हित करने की सोच रहे हैं। जही विधि हो परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करम नान कछु, बचन नम्रशा हमार। नारद जी तुम हित की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारा परम हित करने की सोच रहे हो। जाओ, हमने तुमको बहुत सुंदर बना दिया। भगवान जिन बल नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया साहब। नारद सोचने लगे मैं सुंदर बन गया, और नारद जी क्या बने हैं साहब? बंदर बने हैं नारद जी। बंदर बनकर के चले उस विवाह महोत्सव में गए। तब तक वहां सारे दुनिया के राजकुमार आ गए थे, सब जगह की। विश्वमोहिनी आई, एक एक राजकुमार को देखने लगी। भगवान शिव जी ने अपने 2 गण भेजे और कहा कि जाओ तुम नारद जी की प्रशंसा करो। रहे तहां द्वि रुद्र गण, तेजा नहीं सब भे, विप्रभेश देखत फिरई, परम कौतुकी ते। जो ब्राह्मण का भेष बना करके शिव जी का दूत बलदुई घूमने लगिया गण, वो नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी तुम बहुत सुंदर छे, जबकि नारद जी बंदर थे साहब बढ़िया। ये बुलाने गया तुम बहुत सुंदर हो, बहुत। नारद जी पर हिम्मत होने लगी, हाँ हम सुंदर हैं। विश्वमोहिनी आई और एक एक राजकुमार को फैल करती गई, करती गई, करती गई। एक फैल, दूसरा फैल, तीसरा फैल, चौथा फैल। और जब नारद जी का नंबर आया तो उसने कहा, अरे मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाती ही। उसने बोला कि ये मरकट, ये बांदर मेरा भी वहां का खनाई है। मेरे पिताजी के सुंदर राजकुमार थे, बुलाए, अरे यू बांदर का खनाई छो। उसको क्रोध आ गया। उसने बोला ये कब आया? नारद जी को देखना तो दूर, नारद जी के ऊपर माला तो दूर रही, देखा भी नहीं महाराज। वहीं पर बैठे थे भगवान अलग, नारायण भी आए थे। अचानक जब उस विश्व सुंदरी ने भगवान को देखा तो वो दौड़ करके आई।